हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी पांडे एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? एज स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, एज ग्रुप, पिरामिड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड बेनिफिटिंग इंडिया। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे, यानी कि एज स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग जितने फिनोमेना थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग सेक्स रेशो इन इंडिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्स रेशो होता क्या है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार सिर्फ शॉर्ट में। सो द सेक्स रेशो इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ जेंडर बैलेंस इन द पॉपुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्या होता है सेक्स रेशो? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पर 1000 मेल्स। अब ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो जेंडर बैलेंस को दिखाता है इन दी पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर जेंडर बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कब होगा? जब फीमेल्स इक्वल मेल होंगे तो बैलेंस होगा, या फिर अगर फीमेल्स कम हैं और मेल्स ज़्यादा हैं, या मेल्स कम हैं और फीमेल्स ज़्यादा हैं, तो ये जेंडर इम्बैलेंस शो करता है। तो इंडिया के केस में क्या चीज़ है? डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन हो रहा है। शायद इंडिया में जेंडर इम्बैलेंस है। शायद मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हम आगे पता लगाने वाले हैं कि इम्बैलेंस है या बैलेंस्ड है। ओके, सो आज रिगार्डिंग सेक्स रेशो हम सारी चीजें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो एज मेंशन्ड इन दी सेक्शन ऑन कंसेप्ट्स अर्लियर, अगर आपको याद होगा तो हमने जब कॉमन कंसेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफी पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि सेक्स रेशो क्या होता है। तो वहां हमने क्या चीज समझी थी कि हिस्टोरिकली द सेक्स रेशो हैज बीन स्लाइटली इन फेवर ऑफ फीमेल्स। जो सेक्स रेशो रहा है वो फीमेल्स के फेवर में रहा है हिस्टोरिकली। दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैज जनरली बीन समवॉट हायर देन 1000। कुछ हमने इस तरह से देखा था कि हिस्टोरिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड और इन सम कंट्रीज 1050 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, यानी कि यहाँ पर हमको जो सेक्स रेशो है वो इंक्रीज दिख रहा है। ठीक है, यानी कि फेवर ऑफ फीमेल्स में हमको सेक्स रेशो दिख रहा है। हिस्टोरिकली हमने ये चीज देखी थी। ये हमने कैसे देखा था? इसके दो रीजंस थे। सबसे पहला क्या था कि जो फीमेल बेबीज होती हैं वो मेल बेबीज के कंपैरिजन में डिसीजेस को ज़्यादा स्ट्रांगली फेस कर पाती हैं, और वो उनके मतलब सर्वाइव करने के चांसेस मेल बेबीज के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़, जो वुमेन होती हैं वो मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा जीती, यानी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है। इन दो कारणों से हमने देखा था कि पॉपुलेशन में, टोटल पॉपुलेशन में जो सेक्स रेशो है वो हमें फीमेल्स के फेवर में देखने को मिलता है इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये हमने देखा था वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से। हाउएवर, India has had a declining sex ratio for more than a century। लेकिन इंडिया के केस में हमें सेक्स रेशो जो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। करीब एक सेंचुरी से, पूरे 100 ईयर से अगर बैक हम देखें, हिस्टोरिकली हम देखें, इंडिया के पास्ट में हम देखें, तो हमें सेक्स रेशो डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। डिक्लाइन होने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो फीमेल्स का नंबर है वो इन कंपैरिजन टू मेल्स कम है और मेल्स का ज़्यादा है। ये एक चीज़ हमें इंडिया के केस में देखने को मिलती है। फ्रॉम 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स एट द टर्न ऑफ 20th century, the sex ratio has declined 943 at the turn of 21st century। जहाँ 20th century के टाइम में 1000 मेल्स पर 972 फीमेल्स हुआ करती थी, वहीं 21st century में अगर हम देखें तो हमें 943 फीमेल्स दिखती हैं पर 1000 मेल्स, यानी कि 972 से 943 पे हमारा ग्राफ आ चुका है। सो हमें इंडिया के केस में डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो देखने को मिलता है। इस एक टेबल के थ्रू
इस एक टेबल के थ्रू हम इंडिया में कैसे सेक्स रेशो डिक्लाइन होता गया, आज हम डिक्लाइंड सेक्स रेशो मतलब इंडिया में सेक्स रेशो डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या कारण रहे और कैसे ट्रेंड डाउन हुआ या अप हुआ, ये चीज़ हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 1901 टू 2011। इस एक टाइम पीरियड में हम इंडिया के सेक्स रेशियो के वेरिएंट्स को या ट्रेंड्स को देखने वाले हैं। तो इस टेबल से हम ये समझेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर दिख रहे होंगे 1901 से 2011 तक। देन इसके बाद में सेक्स रेशियो है ऑल एज ग्रुप्स का, ठीक है, सभी एज ग्रुप्स, जितनी भी एज ग्रुप्स होती हैं, जस्ट सपोज 0 to 80 ईयर्स अगर हमारे यहाँ मैक्सिमम होती है, तो ये इस पूरे ग्रुप में, पूरे एज ग्रुप में क्या सेक्स रेशियो रहा, ये वाला जो कॉलम है ये चीज़ दिखाता है। वेरिएशन ओवर प्रीवियस डिकेड, यानी कि देखो हमने क्या लिया है, हमने डिकेडल ईयर्स लिए हैं, 10 ईयर्स का गैप लिया है हमने ईयर्स के बीच में, 1901 से 1911, 1911 से 1921, ऐसे करते करते हमने 2011 तक लिया है। तो एक पूरे डिकेड में, एक पूरे 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में क्या वेरिएशन आया सेक्स रेशियो में, वो चीज़ हम यहाँ से नोट डाउन करने वाले हैं। देन चाइल्ड सेक्स रेशियो, हम 0 to 6 ईयर, नंबर ऑफ गर्ल्स ओवर बॉयज़, ये चीज़ हम चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखने वाले। ये हम किसका देख रहे हैं, ये हम ऑल एज ग्रुप का देख रहे हैं, सभी जितने भी लोग पॉपुलेशन में है, टोटल पॉपुलेशन में, हम उनका यहाँ पे ग्राफ देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने वाले हैं, जो 0 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं, हम उनके रिगार्डिंग सेक्स रेशियो या इस वाले कॉलम में स्टडी करने वाले हैं। प्लस इनमें क्या वेरिएशन होता है डिकेडल, ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। एक चीज़ आप नोट करेंगे, तो ये पूरे ऊपर के कॉलम, ये जो पूरे ऊपर के कॉलम हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में, ये यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना ही परसेंटेज है, ना ही वेरिएशन है। कारण कहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है, 1961 के बाद से हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो को लेके जो डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था, वो 1961 से किया था, इसलिए इसको हम 1961 से स्टडी करेंगे। ओके, सो टेबल आपको समझ में आई कि हम कैसे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। अब पहले देखते हैं सेक्स रेशियो ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। सबसे पहले ऑल एज ग्रुप्स के सेक्स रेशियो को समझते हैं। तो 1901 में 1000 मेल्स पर 972 फीमेल्स हुआ करती थी, 1000 मेल्स पर 972 फीमेल्स हुआ करती थी। 1911 में ये रेशो कम हो गया, ये परसेंटेज और ज़्यादा कम हो गया बाय -8। नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 972 से 964 हो गया, यानी कि 8 पॉइंट्स डिक्रीज होता है फीमेल पॉपुलेशन में इन द ईयर 1911। 1921 में यही परसेंटेज हमें और डिक्लाइन होता हुआ दिखता है और 955 पर 1000 मेल्स हो जाता है, यानी 1000 मेल्स में 955 वुमेन्स हैं। ओके, और कितना हमको यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है, 9 पॉइंट्स से ये हमको नेगेटिव ग्रोथ रेट या वेरिएशन देखने को मिल रहा है 10 ईयर्स डिकेड में। 1911 से 1921 तक 9% नेगेटिव ग्रोथ होती है सेक्स रेशियो में। देन 1931 में ये 950 हो जाता है, 5% नेगेटिव ग्रोथ होती है। देन 945 अगेन 5% नेगेटिव ग्रोथ। लेकिन ईयर 1951 में 1% ग्रोथ देखने को मिलती है। 945 से 946 हमारा जो है डेटा हो जाता है, यानी कि हमारा सेक्स रेशियो 1% इंक्रीज होता है, 946 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देन उसके बाद में ये डेटा वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, 941 होता है, देन सीधे 930 हो जाता है इन द ईयर 1971। और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है बाय -11%। ठीक है, 11% से जो है यहाँ पर ग्रोथ रेट डाउन हुई है। ओके, नेगेटिव ग्रोथ रेट है। देन वापस से ये इंक्रीज होता है 1981 में बाय 4%, यानी कि सिर्फ 2 बार हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है सेक्स रेशियो में। एक हमें मिल रहा है 1951 में एंड सेकेंड हमें देखने को मिल रहा है
1981 में। इसके बाद में वापस से डिक्रीज होता है, लेकिन फिर 21st सेंचुरी में अगर हम देखें तो ये हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 21st सेंचुरी में हमें जो हमारा सेक्स रेशो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट हमें दिख रही है फीमेल्स पर 1000 मेल्स की। 2011 के प्रोविजनल सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हमको दिख रहा है इन द ईयर 2011। और कितनी परसेंट में यहाँ पर वेरिएशन हुआ है या डिकेडल ग्रोथ कितनी हुई है, तो 10% डिकेडल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो कब ग्रोथ हुई है? ऑल एज ग्रुप्स के सेक्स रेशो में सबसे पहले तो 1951 में हुई, देन हुई है हमारी 1981 में, एंड देन इसके बाद हमें देखने को मिलती है 21st सेंचुरी से पॉजिटिव ग्रोथ रेट। क्या देखने को मिल रही है? पॉजिटिव ग्रोथ रेट इन सेक्स रेशो। लेकिन बाकी सभी ईयर्स में हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन या सेक्स रेशो देखने को मिलता है। वहीं अब हम चाइल्ड सेक्स रेशो की अगर बात करें, ठीक है, अब अगर चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो यहाँ पर क्या ये डिक्लाइन हो रहा है या क्या ये इंक्रीज हो रहा है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। यहाँ भी सेम चीज ही है, बस डिफरेंस क्या है कि हम 0 to 6 एज ग्रुप के पीपल को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ओके, सो कब से स्टार्ट होता है ये वाला कैलकुलेशन करना? 1961 से। 1961 के पहले ये जो है चाइल्ड सेक्स रेशो को कैलकुलेट नहीं किया जाता था, इसके रिगार्डिंग कोई स्टैटिस्टिक्स हमारे पास में नहीं थी। सो 1961 में चाइल्ड सेक्स रेशो था 976 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी कि ऑल एज ग्रुप से भी ज़्यादा था। ऑल एज ग्रुप का अगर हम रेशो देखें 1961 में तो वो था 941 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशो में हमें ये फीमेल्स का नंबर ज्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल एज ग्रुप्स। चाइल्ड सेक्स रेशो हमें 976 देखने को मिल रहा है पर 1000 बॉयज इन द ईयर 0 to 6 ईयर्स फॉर ईयर 1961। देन 1971 में ये वापस से डिक्लाइन हो जाता है बाय 12%। 12% नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है 1971 में। 1981 में वापस से नेगेटिव ग्रोथ रेट 2%। 1991 में वापस से नेगेटिव ग्रोथ रेट, इवन 21st सेंचुरी में भी हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। यानी हमारे यहाँ पे ऑल एज ग्रुप वाला जो सेक्स रेशो था वो डिक्लाइन हुआ, लेकिन 21st सेंचुरी से हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही स्लो इंक्रीज है, बहुत ही स्लो पेस ऑफ इंक्रीज है, बहुत ही स्लो पेस ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ है, लेकिन थोड़ा बहुत ही कुछ पॉइंट से 6 पॉइंट से या 10 पॉइंट से इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। हालांकि रेशो अभी भी कम है, यानी कि 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये रेशो अभी भी बहुत कम है, लेकिन स्टिल हमें एक स्लो रेट ऑफ ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशो में हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट दिख रहा है, यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशो इंडिया में इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, ये बहुत ही तेजी से फॉल हो रहा है। क्या रीजंस हैं, क्या वेरिएशंस आए, वेरिएशंस क्या है, क्या ट्रेंड्स रहे, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन और क्या रीजंस हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग, अब ये हम आगे देख लेते हैं। So, the various demographers, policy makers, social activists and concerned citizens, जो बहुत सारे डेमोग्राफर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, प्लान्स पॉलिसीज बनाते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, सोसाइटी के लेके जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इवन जो कंसर्न सिटीजन्स हैं, वो एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बिकॉज ऑफ द ड्रास्टिक फॉल इन द चाइल्ड सेक्स रेशो। वो ये जो चाइल्ड सेक्स रेशो फॉल हो रहा है, इसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ऑल एज सेक्स रेशो हमने देखा क्या ट्रेंड्स रहे, लेकिन हमने क्या चीज़ देखी, जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल हो रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द एज स्पेसिफिक सेक्स रेशो बिगेन टू बी कंप्यूटेड इन 1961। ये जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले कि जो एज स्पेसिफिक सेक्स रेशो था, जहाँ पर हम चाइल्ड सेक्स रेशो को काउंट कर रहे थे, वो हमने कौन से ईयर से स्टार्ट किया था, उसको हमने कंप्यूट करना, उसकी स्टैटिस्टिक्स
हिस्टोरिकल स्टडी करना हमने कब से स्टार्ट किया था, ईयर 1961 से। सो द सेक्स रेशियो ऑफ 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप, जिसे जुवेनाइल या चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कहा जाता है, जब हम 0 to 6 ईयर एज ग्रुप के सेक्स रेशियो को कंप्यूट करते हैं उसे जुवेनाइल या चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कहा जाता है, हैज जनरली बीन सब्सटेंशियली हायर देन द ओवरऑल सेक्स रेशियो फॉर ऑल एज ग्रुप्स बट इट हैज बीन फॉलिंग शार्पली। यानी जब हमने इसको कंप्यूट करना स्टार्ट किया था, आप देखेंगे अगर चार्ट एक बार वापस से देखेंगे तो जब हमने इसको कंप्यूट करना स्टार्ट किया था ये 976 था, यानी कि आप ऑल एज ग्रुप का डेटा देखो तो इससे भी ज्यादा था चाइल्ड सेक्स रेशियो 1961 में, लेकिन फिर आने वाले ईयर्स में ये ड्रेस्टिकली फॉल होता जा रहा है। The decade 1991-2001 represents an anomaly in that overall sex ratio has shown increase। हमने देखा कि 21st सेंचुरी में जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है ऑल एज ग्रुप्स का, उसमें तो हमको इंक्रीज देखने को मिलता है 6 या 10 पॉइंट्स से, लेकिन मतलब वो 927 से 933 हो जाता है, लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 945 से सीधे 927 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि बहुत ड्रेस्टिकली फॉल हो रहा है। 2011 के सेंसस में चाइल्ड सेक्स रेशियो केवल 919 रह गया, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 919 हो गया। और ना केवल मतलब ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो हम जो स्टडी कर रहे थे और जो अभी हमने ओवरऑल एज ग्रुप का जो हमने सेक्स रेशियो हमने स्टडी किया, वो हम कैसे कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं इंडिया एज अ होल। ये वाला जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं इंडिया एज अ होल, यानी कि पूरे इंडिया, टोटल पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उसको स्टडी करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ये ऑल एज ग्रुप्स का था, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो का था, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि कंसर्न थी, यानी कि जिसके लेके सभी बहुत चिंतित थे, वो था स्टेट वाइज सेक्स रेशियो। ओके, सो द स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफर्स अ ग्रेटर कॉज फॉर वरी। हम ऑल इंडिया लेवल पर तो देख रहे थे कि किस तरह से जो है ऑल एज ग्रुप का सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन फिर 21st सेंचुरी में ग्रेजुअल इंक्रीज उसमें देखने को मिलता है। लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो ओवरऑल इंडिया में बहुत ड्रेस्टिकली फॉल हो रहा था। उसके लिए हमने स्टेट वाइज जो है स्टडी करना स्टार्ट किया चाइल्ड सेक्स रेशियो को, और जब हम उसे स्टडी करते हैं तो हमें रीजंस पता चलते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इतना ज़्यादा रीजनल वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अभी हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं। सो द मेजर स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स आर as many as 9 states and union territories have child sex ratio of under 900 females per 1000 मेल्स। अगर हम डेटा को स्टडी करें तो ऐसे 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर हमें चाइल्ड सेक्स रेशो 900 से भी नीचे देखने को मिलता है। अगर आप टेबल में देखेंगे तो 2011 में ओवरऑल इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशो था 919, लेकिन कुछ स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में हमें ये रेशो 900 से भी कम देखने को मिल रहा है, अंडर 900 देखने को मिल रहा है। हरियाणा हैज द वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ 793। हरियाणा में सबसे वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यहाँ पर 793 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स इन ईयर 0 to 6, यानी 0 to 6 ईयर्स एज ग्रुप जो है उस एज ग्रुप में हमें 793 फीमेल्स मिलती हैं देखने को पर 1000 मेल्स, पर 1000 मेल्स, फॉलोड बाय पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। और ये जो यहाँ पर स्टेट्स के नाम लिखे हैं ये सभी भी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इनके भी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो हैं वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास हैं, अंडर 900 हैं और शायद उससे भी कम हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं यहाँ का सबसे वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। यहाँ पर फीमेल्स का नंबर मेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एंड मध्य प्रदेश फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर 925। वहीं जो उत्तर प्रदेश, दमन दीव, हिमाचल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो अंडर 925 है, यानी कि एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 925 फीमेल्स हैं
पर 1000 मेल्स, यानी 75 रेशियो यहाँ पर भी अभी कम है। यहाँ पर 793 है। वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ पर 925 है इन एक स्टेट्स में। लार्ज स्टेट्स, अब जो बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आर अबव द नेशनल एवरेज ऑफ 919 बट बिलो 917। ये सभी, इन सभी के यहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो जो इंडिया का टोटल चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो 919 है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 इससे ज्यादा है पर 970 से कम है। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इन सभी स्टेट्स का, वो 919 से ज्यादा है पर 970 से कम है। केरल का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 964, और जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इंडिया में किसी स्टेट का अगर है तो वो है अरुणाचल प्रदेश का, दैट इज 972। ये प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डेटा है। ओके ये वाला जो डेटा है ये प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग है, यानी 2011 के बाद भी कुछ डेटा जो अप्रोक्सीमेटली कलेक्ट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये, आप ये चीज़ हमेशा के लिए भी याद रखिए, ये आपके क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो एट प्रेजेंट वो अरुणाचल प्रदेश का है 972। वर्स्ट सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो किसका है, तो वो है हरियाणा का 793। ओके कितना है, 793। वहीं बाकी स्टेट्स का भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये एक चीज आप अच्छे से इसको याद रखिए। ओके अब अगर हम इस मैप के थ्रू समझें, चाइल्ड सेक्स रेशियो को, सो जहां पर भी आपको ये वाला कलर दिख रहा है, बिल्कुल लाइट येलो टाइप से, बहुत ही लाइट येलो कलर आपको जहां पर भी दिख रहा है इंडियन स्टेट्स में, जैसे कि आपको कहां पे दिख रहा है, आपको जम्मू कश्मीर में दिख रहा होगा, आपको पंजाब में दिख रहा होगा, आपको हरियाणा में दिख रहा होगा। ये जो कलर है ये कलर शो करता है बिलो 875 चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि यहाँ पर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 875 से भी कम है, वो 875 से भी कम है। थोड़ा सा डार्क कलर आपको जहाँ पे दिखे, थोड़ा सा डार्क कलर, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ये जो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर 876 से लेके 900 के बीच में चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 900 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। देन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में 925 के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो है, 901 से 925 के बीच में इनका चाइल्ड सेक्स रेशियो है। वहीं जो आपको ग्रीन कलर में स्टेट्स दिख रहे हैं, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी में 926 टू 950 के बीच में चाइल्ड सेक्स रेशियो है। वहीं हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है 951 एंड अबव, जो है केरल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन स्टेट्स में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलता है। क्या कारण होगा, क्या चीज़ें आपको लगती हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि हरियाणा वगैरह में जब भी, मतलब ये पहले की प्रथा थी, आज एट प्रेजेंट ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, लेकिन हरियाणा का आज वर्स्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो होने का कारण यही है कि वहाँ पर गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं किया जाता था, सन को प्रेफर किया जाता था। क्या रीजंस थे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो इतना ज़्यादा डिक्लाइंड है इन स्टेट्स में, और इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्या उसके रीजंस थे? ये सारे रीजंस हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। सो चाइल्ड सेक्स रेशियो के ट्रेंड्स क्या हैं ये आपको समझ में आए होंगे, पर्टिकुलरली विथ इंडिया एज अ होल फॉर ऑल एज ग्रुप्स प्लस चाइल्ड सेक्स रेशियो प्लस स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स में क्या ट्रेंड्स हैं रिगार्डिंग सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये सारा कुछ हमने आज के अपने इस वीडियो में समझा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। आपको कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जस्ट गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही magnetbrains.com एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है आपको जस्ट उस क्लास पर एक क्लिक करना है। आप जैसी क्लास पे क्लिक करोगे आपके सामने उस क्लास से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जैसे सपोज आपको क्लास 12th पढ़ना है, आपने क्लास 12th पे क्लिक किया, जैसे ही आप क्लास 12th पे क्लिक करोगे क्लास 12 से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने ओपन हो गए। स्क्रॉल करेंगे और भी सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगे। आपको जो भी चैप्टर स्टडी करना है चैप्टर पर क्लिक करिए और उससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, जो भी वीडियो देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देख के कोई और सब्जेक्ट देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 100% ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।